बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इस दरख्वास्त ज़मानत के पिछले ऑर्डर में अदालत ने क्या लिखा था और क्या इम्कानात हैं और क्या बुशरा बीबी की ज़मानत हो सकती है, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो पाकिस्तान बार कौंसल उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक मसवदा सामने आ गया है तरामीम का, और उस तरामीम में जो कुछ कहा गया है वो पढ़ने के लायक है। ऐसे लगता है कि हुकूमत से भी 10 कदम आगे जो है पाकिस्तान बार कौंसल आई है। और क्या ये मसवदा वकला की जो तंजीमें हैं उनको, बाकी जो तंजीमें हैं उनको मंजूर होगा, इस पे बात करते हैं। और तीसरा, जो अडयाला जेल में मुलाकातें हैं, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, उसके हवाले से भी बड़ी खबर आई है। वो खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत है, ये तोशा खाना 2 केस है। इससे कबल तोशा खाना 2 केस नैब के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की तरामीम बहाल की थी, उसके बाद ये केस FIA को ट्रांसफ़र हो गया। ये 9 सितंबर को जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है उसने जो FIA को ट्रांसफ़र किया, और 10 सितंबर को FIA की अदालत में ये केस लग भी गया। और उसके बाद पहले तो इसमें जो जज हैं हमायूं दिलावर, उन्होंने इनिशियल समाअत की, लेकिन बाद में जो शाहरुख अर्जमंद है, बल्कि दरमियान में एक जज जो है वो उन्होंने माजरत भी कर ली, और उसके बाद उनके वाले से इजराइल से खबर आई थी, और उसके बाद शाहरुख अर्जमंद जज जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। और FIA ने इसमें बड़ी ही तेज़ी दिखाई, और FIA की जानिब से जो सप्लीमेंट्री चालान है वो जमा करवा दिया गया इस केस में बड़ी ही तेज़ी से। मतलब 10 सितंबर को उनको केस जो है वो दिया गया FIA को, और FIA ने तकरीबन 30 सितंबर तक जो है वो, इससे पहले ही जो सप्लीमेंट्री चालान है वो जमा करवा दिया था, मतलब 10, 12, 15 दिनों में। तो जब ये चालान जमा हुआ तो उसके बाद जो FIA की अदालत है उसने एक खत में जो है वो कहा, एक ऑर्डर में एक जिक्र किया कि जो FIA है 6-6 साल से जो चालान है केसेस में वो उनकी जानिब से जमा नहीं हुए, तो FIA जो है वो उनमें चालान जमा करवाए। तो अंदाज़ा लगा लें कि जहां पे चालान जमा होना है तो 20 दिन में भी सप्लीमेंट्री चालान बन गया। जो केस नैब ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें मुकम्मल जो गवाह थे वो नैब ने, उसकी इंची बिंची नैब ने खंगाली थी, वो केस जैसे ही FIA के पास आया और FIA ने 2 हफ्तों में, 2.5 हफ्तों में उसका सप्लीमेंट्री चालान जो है वो तैयार कर दिया और जमा करवा दिया, और केस का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ने लगा। और जो उसमें जो कॉपियां थी, जो दस्तावेजात थी, वो जो है वो उनको मुल्ज़मान को तकसीम कर दी गई। तो बहरहाल वो इसी दौरान बुशरा बीबी की ज़मानत लगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 5 दिन में इसका फैसला करें। फिर जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। फिर बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचती हैं, उनके वकील ये ज़मानत दायर करते हैं, उसमें अदालत ने FIA को नोटिस किया। अब कल इस पे समाअत होनी है। इसमें जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो प्रीवियस ऑर्डर था, उस ऑर्डर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लिखा कि जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने इस बुनियाद पर बुशरा बीबी की जमानत खारिज कर दी कि बुशरा बीबी इससे कबल एक तोशा खाना का केस है जिसमें कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं। वो तोशा खाना का केस आपको याद होगा, उसमें 31 जनवरी को जो वो सजा हुई थी, और उसमें वो जमानत पर है, और वो मामला अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस बुनियाद पर जो जमानत कैंसिल की गई, तो कल के लिए FIA को नोटिस है। तो अगर बुनियाद यही है और यही हुई, तो मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा इम्कानात हैं कि बुशरा बीबी की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर कर सकती है। 1-2-3 चीजें हैं। एक तो बुशरा बीबी खातून होने के नाते भी उनको ये रिलीफ जो है वो मिल सकता है जमानत का, और बुशरा बीबी इससे कबल 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी जमानत पर है, और अब तोशा खाना 2 केस है जिसमें उनकी जमानत की दरखास्त कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनने जा रही है। और ये जमानत अगर मंजूर हो जाती है तो उनकी रिहाई के इम्कानात भी हैं। इम्कानात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कबल भी 13 जुलाई को जब
ये फैसला आया था इद्दत के केस का, उसमें बरीयत हुई थी बुशरा बीबी की और इमरान खान की, तो 13 जुलाई को ही नैब ने गिरफ्तारी डाल दी थी। इसलिए इम्कानात हम कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें कि जमानत हो जाए और फर्ज करें कि उनकी रिहाई का प्रोसेस हो रहा हो और फर्ज करें कि एक नई FIR आ जाए या पुरानी FIR को पड़ी हुई हो उनमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, तो और 9 मई के केसेस में भी इस्लाम जो रावलपिंडी की अदालत है उनको केसेस से डिस्चार्ज कर चुकी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर उनकी जमानत होती है तो क्या उनकी रिहाई भी हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि क्या जमानत होगी, मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादा इम्कानात है जमानत होने के, लेकिन जमानत हो जाती है तो क्या रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी। इससे जो है वो हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि ये ट्रेंड बना है कि आप एक केस में जमानत हो तो दूसरे में गिरफ्तारी डाल दें, दूसरे में जमानत हो तो तीसरे में गिरफ्तारी डाल दें, तीसरे में जमानत हो तो चौथे में गिरफ्तारी डाल दें। तो मल्टीपल चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। अब देखना यह है कि इस केस में क्या हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कल बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि FIA कल आए और वक्त मांग ले, वो कहे कि हम जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब नए तैनात हुए हैं, आए हैं, इसलिए अदालत जो है वो कुछ वक्त दे हमें तैयारी के लिए और अगली समात पर हम जो है वो इस पर आर्गू करेंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि केस को अगर लिंगर ऑन करना हो। तो ये एक जो है वो केस है बुशरा बीबी का। और दूसरा इमरान खान से जो अडयाला जेल में मुलाकातों वाला मामला है, उसमें आपने देखा कि वीकेंड पर PTI का जो एहतजाज था, ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तकरीबन बहुत एक्टिव चीजें रही हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सर्विस थी, मोबाइल सर्विस, वो बंद थी। फिर ये सारे मामला चलते रहे, अली अमीन गंडापुर आ रहे थे, फिर नहीं पहुंचे, फिर वापस चले गए, तरह तरह की बातें इसमें होती रहीं। लेकिन इस दौरान मामला यह था कि मंडे के दिन 190 मिलियन पाउंड केस लगा हुआ था और आज के दिन तोशाखाना 2 केस लगा हुआ था। इन दोनों केसेस की समाअत होनी थी अडयाला जेल में। अब इतनी जो हेक्टिक किस्म की एक्टिविटी थी PTI की जानिब से एहतजाज की, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की तकरीर। अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है वो समझ से बालातर है, वो कहानी समझ से बालातर। अगरचे बैरिस्टर गौहर जो है वो ये सपोर्ट कर रहे हैं उसको, जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर उस पर बड़े सवालात हैं। इस दौरान इमरान खान साहब से अगर मुलाकात होती वकला की, पार्टी लीडरशिप की, या कल और आज के केसेस वहां पे लगे होते और मीडिया की एंट्री भी होती, तो इमरान खान साहब यकीनी तौर पे मीडिया से बात करते और अपना वर्जन देते कि इस सारे मामले में उनका मौकफ क्या है। क्या जो सवाल उठाया जा रहा है, जो बात की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर की क्या इमरान खान से मुलाकात हुई, क्या इमरान खान ने एहतजाज के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन दी, और आइंदा का लाए अमल PTI के एहतजाज का क्या है। ये कल और आज ये समाअत होना थी, वो समाअत नहीं हो सकी। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि महकमा दाखिला पंजाब, उनकी जानिब से एक खत लिखा जाता है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को, कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बताया जाता है कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, अडयाला जेल की सिक्योरिटी जो है वो उसको अलर्ट किया जाए और उसके लिए इक़दामात उठाए जाए, और आप जो है वो नेक्स्ट वीक तक जो है वो मुलाकातें जो है उन पर पाबंदी लगाई जाए। और उसके बाद अडयाला जेल के हुकाम ने खत लिखा, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने किसको, एक खत लिखा उन्होंने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को, दूसरा खत लिखा इस्लामाबाद की जो FIA स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज सेंट्रल है, उनकी अदालत को। तो वहां पे यही बताया कि आप जो है वो केस नेक्स्ट वीक तक अर्जन कर दें, और एहतसाब अदालत ने 19 और स्पेशल जज सेंट्रल ने 21 अक्टूबर तक केस मुलतवी कर दिए। इसमें इमरान खान साहब की जानिब से जो लीगल टीम है उसकी दरखास्त भी आई और उस दरखास्त को भी कंसिडर किया गया, और उस दरखास्त को कंसिडर करने के बाद केस जो है वो मुलतवी कर दिए गए। अब इसी दौरान जो पाबंदी लग गई, ये खबर आई कि जो 18 अक्टूबर तक जो है वो किसी किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। तो आज इंतजार पंजोता उनकी जानिब से एक जो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई, उस तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत कल जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज करने जा रही हैं। और अब मामला यह है कि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था, जिसमें 2 दिन थे, एक मंगल का दिन था और एक जुमरात का दिन था। इन दोनों दिनों में मुलाकात, एक मंगल के दिन जो है वो फैमिली की मुलाकात, और जुमरात के दिन उनके जो वकला हैं इमरान खान के, उनकी जो लीगल टीम है उनकी मुलाकात हुआ करती थी, और अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक वो मुलाकातें जो है वो जारी हैं।
अब तौहीन अदालत की दरखास्त ये डाली गई है कि वो मुलाकातें रोक दी गई हैं। क्यों रोक दी गई हैं? तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ शुरू की जाए। अब क्या सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी और क्या मुलाकातों का ये सिलसिला खुलेगा? ये बड़ा ही आम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखना यह है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इससे कबल बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी कर चुकी है। और ये भी माजी में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी कि क्या थ्रेट्स की वजह से अदालतें बंद हो जानी चाहिए या हो जाएंगी और करनी चाहिए, और क्या सिस्टम जो है बंद कर देना चाहिए। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान से उनके वकला और उनकी फैमिली से मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे जस्टिस समन रिफत इम्तियाज वो समाअत करेंगी इमरान खान के से मुलाकातों के हवाले से। अडयाला जेल में तौहीन अदालत की दरखास्त है, उस पर वो समाअत जो है करने जा रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इससे मुतल्लिक अपडेट आपको करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की बड़ी नुमाइंदा तंजीम है उसकी जानिब से एक बड़ा ही अहम मामला उठाया गया है, और उसने जो अपनी तहरीरी तजावीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। और इन तजावीज़ को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वकला की जो तंजीम है उसमें जो वाइस चेयरमैन है वो हैं फारूक एच नाइक साहब, जो साबिक वजीर कानून भी हैं और सेनेटर भी हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है और वो इन तजावीज़ को मुरतब कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लीगल माइंड भी है, और दूसरी जानिब वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं। तो इसमें मफादात का बहुत बड़ा टकराव है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसमें ऐसे लगता है कि जितनी तजावीज़ थी उसमें से 10 कदम आगे बढ़कर वकीलों की बड़ी जो जमात है, ये तंजीम है, इसने ये तजावीज़ दे दी हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A में लिखा जाए कि वोट शुमार भी होगा। पार्टी हदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल करने की तजवीज़। आर्टिकल 175 के तहत जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट, सीनियर जज हाई कोर्ट और सूबाई वजीर कानून और सूबाई बार के नुमाइंदे को शामिल किया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला हो तो हाई कोर्ट के सीनियर जज को बतौर मेंबर शामिल न किया जाए। वफाकी हुकूमत की मुजव्वजा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए 3 सीनियर जजेस के नाम गौर करने की तजवीज़ जो थी। इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से सदारती ऑर्डर के जरिए तब्दीली की शिक हज़फ की जाए। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 ईयर की जाए। हाई कोर्ट में जज की तैनाती की उम्र की शर्त 45 साल रखी जाए। वफाकी आईनी अदालत को इंसाफ के तकाजों के तहत आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से एक केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जाए। आर्टिकल 215 में से मुतल्लिक मुजव्वजा तरमीम को मुसवदे से हज़फ किया जाए। अब मामला ये है नाजरीन के इसमें 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि ये जो आर्टिकल 199 के तहत के जब भी कोई मामला आप देखें कि एक हाई कोर्ट में चल रहा है और उसको जो है वो ट्रांसफर कर दें दूसरी हाई कोर्ट में, ये इख्तियार फिर 3 जजेस, मतलब ये है कि वहां पे भी जो है वो गवर्नमेंट चाहेगी कि कंट्रोल रहे और वो अपनी लॉबिंग करते रहें कि 3 में से, क्योंकि एक ने चीफ जस्टिस बनना है तो वो 3 चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट्स के हों, तो वो लॉबिंग करते रहें हुकूमत की गुर्बत के लिए कि वो जो उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया जाए। और उसके अलावा जो बात जो है वो आईनी अदालत की गई है, तो आईनी अदालत का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और चीफ जस्टिस खड़ा कर दिया जाए ताकि चीज़ें जो है वो अपने इख्तियारात पर ही जो लड़ते भी रहें और वो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो बनी रहे। तो ये नाजरीन अपडेट है, ये जो वकला की तंजीम है पाकिस्तान बार काउंसिल। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल मतलब इस्लामाबाद के वकील इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रिजेक्ट कर चुकी है।
कराची बार एसोसिएशन रिजेक्ट कर चुकी है, बलोचिस्तान बार काउंसिल इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब देखना यह है कि वकला क्या बाहर निकलेंगे, क्या वकला की जो तकसीम है वो नजर आ रही है, क्या वकला तहरीक हमें जो है वो होती नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं, तो इसको देखते हैं कि ये चीजें कहां तक जाकर रुकती हैं। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।